हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर है तथा एडी स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। तो सिद्ध करो कि कोण ACD जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि केवल समकोण त्रिभुज में लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज इस तरह से आ जाता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे PQR कोई समकोण त्रिभुज है। ये P आ गया, ये Q आ गया और ये R आ गया। Q पर हमारे पास समकोण बन रहा है, तो जो Q है जिसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण को निरूपित करती है। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो उसका वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होता है, इसको कर्ण बोलते हैं। और ये अपने पास लिख भी देते हैं, ये कर्ण आ गई। और एक भुजा को इनमें से आधार बोल सकते हैं, एक भुजा को इनमें से लंब बोल सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब देखो यहाँ पे नाम भी दिया है, तो पी आर इस पूरे का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग और प्लस में पी क्यू का वर्ग, इसके बराबर बन जाएगा। अब देखो सवाल में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हमें दिया गया है कि चतुर्भुज एबीसीडी है, तो कोई भी चतुर्भुज एबीसीडी मैं यहाँ पे उठा के लाता हूँ। पहली चीज तो हमें बी पर तो समकोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बी पर समकोण हमें बनाना है, और बाकी जो है दूसरा जो अपने पास कोण है उस पर हमें नहीं पता है कि ये कोण समकोण है, अधिक कोण है या फिर न्यून कोण है। तो ये देखो बी आ गया, ये ए आ गया, ये सी आ गया, या फिर ये डी आ गया। तो यहाँ पे देखो सी के बारे में चर्चा करनी है कि कोण एसीडी पर 90 डिग्री बनाना है। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ और इसके बारे में बता देता हूँ कि ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल ये देखेंगे इस तरीके से कि इसको तो हम लोग ये तो 90 डिग्री बनाते हुए चलेंगे, लेकिन इसको हम लोग अभी इसको 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। तो ये सी यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ। अब उसके बाद में देखो, अब सही से बन गया अपना हमारा चित्र एबीसीडी। ये एक यहाँ पे कोण बी पर जो है 90 डिग्री बना हुआ है। अब उसके बाद में देखो एक तो एबीसी त्रिभुज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी और सी, इस ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, तो ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और साथ ही हमें सवाल में यह भी दिया गया है कि AD का वर्ग बराबर है AB प्लस BC प्लस CD का वर्ग। तो यहाँ पे इस तरह से AD का वर्ग बराबर है किसके, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ये अपने पास दे रखा है सवाल में पहले से ही। अब हमारे पास ये जो अपने पास AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इस पूरे का मान AC का वर्ग है, तो इस पूरे का मान उठा के मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। तो AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये AC का वर्ग आ गया और प्लस में CD का वर्ग आ गया। अब इसको मैं ध्यान से देखूंगा, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। देखो यहाँ से अपने पास त्रिभुज ACD को उठाऊंगा और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा दूंगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से मतलब कहना ये चाहता हूं कि अगर पाइथागोरस प्रमेय तो क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और अगर मैं बोलूं कि किसी त्रिभुज में अपने पास जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के योग के वर्ग के योग के बराबर है, तो वो एक समकोण त्रिभुज में है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये कहूंगा, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सबसे लंबी भुजा जो है AD, इसके जो सम्मुख कोण होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। तो AD के सम्मुख कोण कौन सा है त्रिभुज ACD में, ये कोण C है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि कोण C जो है, कोण ACD जिसको मैं बोल सकता हूँ कि कोण ACD बराबर 90 डिग्री हो जाएगा AD के सम्मुख भुजा, AD के सम्मुख भुजा नहीं सम्मुख कोण, AD के सम्मुख कोण, ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। और देखो हमें यही तो सिद्ध करना था कि कोण ACD 90 डिग्री के बराबर होगा, ये हमने सिद्ध करके बता दिया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।